हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरे छोटे बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम। तो सवेरे सवेरे मैं लागी थी पानी गर्म करने की खातिर, बाहर का थोड़ा सा काम कर आई थी। और शाम के टाइम तो मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, हवा भी चल रही है और बादलवाई भी है। रात में हवा तेज चल रही थी तो भैंस तो भीतर बांधी नहीं थी क्योंकि वह इतनी ठंड तो ही नहीं थी। हाँ, इतना था कि भाई हमने जिस तरह की पशुआ ने तो ये थोड़ा सा लेट बांधना शुरू करांगे और बांधने लाग जाएंगे ना, जिद भीतर बांधने शुरू करांगे क्योंकि पशुआ का तो ऐसा काम है, दिन में गर्मी और रात में थोड़ी सी ठंड बर्दाश्त भी कर लेंगे। तो शाम का टाइम से हवा सही तेज चल रही है और मौसम ऐसा हो रहा है जन तो बारिश होगी। और यो हाल है सवेरे सवेरे का। तो टंकी में पानी मैंने गर्म कराया नहीं थी क्योंकि यह थोड़ी सी फूट गई ऊपर, तो इसमें पानी निकला है। तो मैं जिस तरह इसमें हाथ सिलगा भी दी हूँ ना, तो पानी के टपके पड़ पड़ कर सारी टंकी अटकर न ठंडी हो जाए। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी जो कि इसका पानी रुक जाए। तो बस यह चूल्हे में मैंने हाथ सिलगा दी है और इस पर एक टेक्चा पानी का इस पर रख दूँगी और एक बिजली का चूल्हा है उस पर रख दूँगी। तो आज दो जने जाओगे, एक ऑफिस में जाओगा और एक का पेपर है। एक लड़के की छुट्टी है तो वो दिन में थोड़ी सी वारी नहा लेगा, उसका इतना वक्त है नहीं। ये नहाने के बाद में और एक आध घंटा वो थोड़ा सा आंट फिर लेगा और फिर वो नहाया कर है। नहाना तो उसने ज़रूरी है, वो चाहे दोपहरिया में नहाओ या सवेरे नहाओ। तो एक जना नहा ले है तो सूरज ने पानी दे दे है तो वो छोड़ना है अपना, सूरज ने पानी देकर और स्कूल में चला जाओगा। तो वो आज उस छोटा वाला का पेपर है, उसके देखो एक रह रहा है या दो रह रही हैं। और छोड़ने का बढ़ने का जने के पेपर होया है तो उसका ही वह एक हफ्ते का करीब चल लगा। तो बीच में उनकी छुट्टी हो जाए है, एक दिन की छुट्टी और दूसरे दिन पेपर इस तरह हो है। और छोटे वाले के लगातार चल रहे हैं। तो सर्दी की वजह से थोड़ा सा मेरे कमर में जिस तरह की ऑपरेशन के वक्त पर जो रील की हड्डी के पास में जो टिक्का लग गया करे है, तो या ठंड पड़े है ना तो उसमें थोड़ा सा दर्द हो जाए, टूप टाप मसलना तय और आराम हो जाए। बादल देखो कितने मोटे मोटे आ रहे हैं और हवा भी सही चल रही है। और बंदर अपने चक्री काटने लागे हैं सवेरे पहले। ये सब दिन इसी तरह परेशान करते रहेंगे। तो सवेरे उठी जब तो इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, जो दिन बढ़ता गया और एक आधा काम जिस तरह के मेरा होता गया, इतने मेरे पर काम होया इतने तो मैंने इग्नोर करे गई दर्द ने। लेकिन बिल्कुल हिम्मत हार गई थी ने, जिद फिर गोली लेकर ने आराम करना पड़ा। तो ये सवेरे जिस तरह से हमने देसी चने ले आए थे ये बालक, तो मैंने थोड़े से ज़्यादा बे लिए थे। मखा इनका टिप्पन में भी गल जाओगे और बालक दिन में खा भी लेंगे। तो ये थोड़े से तो मैंने सब्जी आलू की और चने की सब्जी बना दी थी और थोड़े से इन्हें खा लिए थे दोनों भाइया ने। तो ये बस इसका मसाला तैयार करके प्याज टमाटर पीस कर और अपना सिंपल सूखी सब्जी बना दी थी जो कि टिप्पन में भी बन गया और बालक खा भी ले। तो आज सवेरे सब्जी की तैयारी कर दी थी मैंने और ये थोड़ा सा नमक तो मैंने ही गिर दिया था क्योंकि चने में से हमने बेंदी आड़ी नमक गिर दिया था। तो मन ये था कि ज़्यादा पड़ जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, कम पड़ जाएगा तो ये है कि बालक अपना और घेर लेंगे जिसने कम लागे। और वैसे मैं कम नमक खाया करूँ बड़का के हिसाब से, जो एक बर्थडे वाला लड़का और मैं तो कम नमक खाया करा, छोटे वाला उस्ताद और इसके पापा ज़्यादा नमक खाया करे हैं। तो मैं कम ही घेर दिया करूँ, बाद में फिर अपने हिसाब का वो अपना घेर ले हैं। तो ये मसाला तैयार कर दिया था मैंने मिक्सी में और जल्दी रंधन के चक्कर में ये थोड़ा सा नीचे लाग भी गया था क्योंकि मैं बीच में एक आधा काम और करने लगी थी। तो महा मसाला इतना बिल्कुल तेल नहीं छोड़ देगा ना, इतना आलू और छोले नहीं घेरूँगी मैं चने।
और सूखी सब्जी बनानी हो ना तो कुकर में बस दो सीटियाँ में ये बनकर तैयार हो जाए और जल्दी भी बन जाए। तो बस ये छोकने के बाद में 5 मिनट तक तो ये मैंने ऐसे रखा था मसाला, और बाद में फिर मैंने ये आलू और चने डाल दिए थे। ज़्यादा तो आलू नहीं चीरे थे, बस 2-3 आलू थे और 1 कटोरी 1 चने भी रखे थे। चने रख लिए थे मैंने, सॉरी, चने ज़्यादा भे तो ज़्यादा रखे थे, लेकिन बालक इसे तरिया सवेरे सवेरे खा लिए थे। और ये सब काम करने के बाद मैं ये भागी थी मैं प्लाट में आ गई थी। तो रड़का मारन का काम कुछ तो मैंने कर लिया था और कुछ रह रहा था, तो बीच में ही भैंस ने गोबर कर दिया था। तो वहाँ काटने तो पहले इसने थापण वाली जगह पर गेर दूँ, नहीं तो फिर या चक्री काट काट कर और बिल्कुल चून बना देगी इसका, और बालू रेत इसमें मिल जाओगा। तो उरे मेरे दर्द शुरू हो रहा था, हाथ पाया में भी भड़कवा चालू हो रही थी, लेकिन नकटी होकर न मैं काम करने लग रही थी। जब तक मेरी हिम्मत रही ने, जब तक मैंने काम कराया, तो ये काम करने के बाद मैं 5-10 मिनट तो काम कराया था। बाद में मेरे जाटा देकर न चढ़ गया था बुखार, और सीधी मैं उठी हूँ 2 बजे, 1:30 बजे से उठ ली थी। पहले तो गर्म पानी करके न मैं नहाई, क्योंकि थोड़ी सी देही में ये हो जाएगी कि आराम होने के बाद में खुल सी जागी। और नहाने का काम मैं पहले ही कर लिया था, काम मेरा सारा पड़ा था। तो बस ये गोली का असर होया था। और नहाने के बाद में आज कपड़े भी पड़े थे, जिन कपड़े तो रोज धोने का काम है। तो फिर मैंने कपड़े की मशीन में पानी डाल कर और मशीन चला दी थी, और साथ ही मांज लूँगी मैं बर्तन। तो बर्तन मांजने तो पहले देखा कि भाई डब्बा में सरफ और राख मिलाकर न मैं वो जो चिकने बर्तन हो हैं या काले बर्तन हो है ना, तो वो जिस तरह दूध दाद गर्म करूँ हूँ इस पर चूल्हे पर, तो उसमें ज़्यादा काले बर्तन साबुन तो निखरे को नहीं। तो फिर मैंने उसका सरफ और राख मिलाकर न दोनों चीज़ और फिर डब्बे में डाल कर न फिर बर्तन मांजने लगी थी, क्योंकि बीच बीच में बर्तन छोड़ कर न और फिर ये काम करूँ ना तो थोड़ा सा काम करने में भी आलस लग जाए, और बार बार चक्कर काटने भी मन नहीं करे। तो बस ये है कि आज मन भी नहीं कर रहा था कि भाई ब्लॉग की क्लिप बना, लेकिन बर्थडे वाला लड़का घर पे था, तो इसने जो भी काम कर रही थी बीच बीच में मेरी 2-2 3-3 मिनट की क्लिप निकाल ले था। और यहाँ तक हल्की हल्की भड़कवा तो ये भी चल रही थी। बस शाम का टाइम हो जाएगा, ये काम करके ये हटूँगी तो न शाम का सैनी सपानी का हो जाएगा। और शाम के टाइम पर यो चलिया जा है बाहर ने 1-1.5 घंटे की खातिर जो इसने काम ले रखा है वो करना भी ज़रूरी है। तो ये दिन में बस बैठा बैठा यही बना रहा था मेरी क्लिप, और बीच में एक आधी बार इसने किताब भी देखी थी। क्योंकि 1-2 घंटे किताब भी देख ले है, और कल पेपर है उस चीज़ की तैयारी, 2 घंटे यो अपने तैयारी भी कर ले है, और बीच बीच में मेरी भी क्लिप काटता रहा है। वैसे कर दिया इसने मेरा ब्लॉग गिरने के टाइम तक पूरा। तो ये मेरे तो बोले कि आवाज़ बढ़ दे, जाना तो पहले ही इसका टाइम है 4 बजे जाने का, तो उससे पहले मेरा ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह करके सारा जो आपका काम है वो कर जाओगा, और फिर अपने जिम में चला जाओगा। तो इसकी भी मैंने पूरी मदद मिल रही है ब्लॉग डालने में, क्योंकि मैंने है ना ये थंबनेल बनाने नहीं आवा है, और इसका इतना साथ और सपोर्ट है मेरे कि मैंने बस यह टेंशन है कि आवाज़ रिकॉर्ड करनी है और अपनी क्लिप तैयार करनी है। ये है कि यो बना ले है ना क्लिप, तो वो थोड़ा सा ब्लॉग की बढ़िया क्लिप बन जाए, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई स्टैंड लगा के एक जगह छोड़ दूँ तो 2-3 मिनट की जल्दी सी बने तो ठीक से। और वो भी कई बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि क्या तो काम में दिखने लग जाएगा, क्या फेस दिखने लग जाए,
तो यो बनाओ है ना 2-2 मिनट की 3-3 मिनट की क्लिप, तो यो थोड़ा सा अच्छी तरह से बना दे है और इसमें थोड़ी सी नॉलेज भी है। तो बस ये लगी थी मैं बर्तन मांजन की खातिर, और ये ब्लॉग है। बस आशा यही रहा है कि भाई आप पूरा ब्लॉग देखोगे और आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनेगा। और दिन तो बहुत अच्छी तरह से निकला था, ये नहीं था कि भाई आज दिन में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन सारी चीज़ इग्नोर करके न मैं ब्लॉग में डालू हूँ। और चाहे अपने जो हरी बीमारी हो है ना, वो भी उसमें भी मैं ये सोच रही हूँ कि भाई ब्लॉग एक दिन की भी टाल ना हो, क्योंकि धीरे धीरे ब्लॉग की स्टार्टिंग अच्छी हुआ है। तो चलो इस ब्लॉग का तो करूँगी मैं यही पे एंड। और बीच में थोड़ी सी ला गई थी भूख, और कल इसके पापा ले आए थे शकरकंदी, तो ये मैंने जाने था पहले ये 2:30-3 बजे सी का टाइम होगा, तो ये बीच में मैंने उबलवा ली थी इस पर, और ये बीच में नींबू और नमक मिला कर न और इसने दे दूँगी, ये थोड़ा सा खा जाओगा और फिर 5-6 बजे आओगा, इतना रोटियां का टाइम हो जाएगा। क्योंकि दिन में मैं तबीयत खराब थी, बस सवेरे तो मैंने रोटी बना ली थी न, सवेरे तो खा ली थी सारे ने। दोपहर जो रोटी बनाया करूँ वो नहीं बना पाई थी, तो ये 3 बजे से मैंने थी शकरकंदी उबाल कर न इसमें नींबू और नमक मिला कर आज ये आप सब भी खा लीजिए। और बहुत ही स्वाद लगी थी बूंदन का। तो ये हो जाए किसी क्या तो ज़्यादा तेज आँच हो जाए और क्या कति मंदी हो जाए, क्या कच्ची रह जाए और उसमें राख रूख और मिट्टी माटी मिल के निस्तरिया हो जाए, किरकिराट सान लग जाए, तो ये उबालने के बाद में और इसमें नींबू और नमक मिलाने के बाद में खट्टी मीठी हो गई थी। और शकरकंदी भी बहुत बढ़िया थी। नहीं तो मैंने यहाँ से 2-3 बार मंगवाई थी गैलेडे सीजन में, वो बिल्कुल बेकार थी और कड़वी भी निकली थी, लेकिन ये कड़वी नहीं थी, खाना में बहुत ही बढ़िया लग रही थी। और ये बस इस तरह चम्मच तक करके नारियल में सारियाँ में मिला दिया था। तो सीजन की पहली बार ये चीज़ आई है शुरुआत में, तो बहुत ही स्वाद लगी। तो इस ब्लॉग का तो मैं करूँ हूँ यहीं पे एंड। कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक आप सबसे लेती हूँ मैं विदा। धन्यवाद जी।